अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 26 लेक्चर है, जिसमें हम मैसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड साइड कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेविट को ओपन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने कोई सा प्रोजेक्ट को बनाया है या क्रिएट किया है। अब मुझे फॉर एग्जांपल नीचे, मैं यहाँ पर, मुझे एक सरफेस से चाहिए है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोपो सॉलिड का। मतलब नीचे आप चाहते हैं कि आपकी जो बाउंड्री है नीचे की वो क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपने साइट पर जाना है। साइट पर जाएंगे क्योंकि आपको ये देखें, लेवल 1 पे एंड लेवल 2 पर आपको आपकी रूफ नजर क्लियरली विजिबल नहीं हो रही। तो उसके लिए आप साइट पर जाएंगे। देन यहाँ पर ऑप्शन होगा टॉपो सॉलिड का। तो इस पर क्लिक करें। देन क्रिएट फ्रॉम स्केच पर क्लिक करें। तो ये जो मॉडिफाई पैनल है ये आपका ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से ड्रा कर लें कोई भी कंपोनेंट लेके। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन से की, कोई भी आप कंपोनेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह की सरफेस नीचे क्रिएट करना चाह रही हूँ। देन ऐसे, देन, तो अभी मैंने सरफेस को क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फिनिश करूंगी। देन क्या करेंगे, यहाँ से 3D में अपने जाके ये देखें, अपने मॉडल को देखेंगे तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये आपकी टॉपो सॉलिड नीचे क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप इसमें एडिट करना चाहें, इस पर क्लिक करें। देन ये इसकी प्रॉपर्टीज पैनल में इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। फर्स्ट इसकी यहाँ पर ऑप्शन आएगा लेवल का कि ये किस लेवल से बन रही है। तो हमारा लेवल 1 से हो रही है। देन अगर आप हाइट देना चाहिए, हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल 1। फॉर एग्जाम्पल अभी 0 है, मैं 1 फीट करूं। देन अप्लाई करूं यहाँ से। तो ये देखें, जो आपकी टॉपो सरफेस है, सॉरी आपकी जो टॉपो सॉलिड है, वो 1 फीट हाइट पर हो चुकी है। देन इसे दोबारा से 0 कर लें। 0 करने के बाद देन इसकी और प्रॉपर्टीज अगर आपको चेंज करनी है, तो यहाँ से आपने कहा, यहाँ पर आपने एडिट टाइप पे आ जाना है। यहाँ से मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ एंड एडिट टाइप पर आ जाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली का, कि फैमिली कौन सी है, टोपोसॉलिड की है। टाइप कौन सी है, ग्रासलैंड है। ये देखिए नीचे आपने जो टोपोसॉलिड क्रिएट की है वो आपको कुछ ग्रास टाइप की लग रही है। तो इसकी टाइप क्या है, ग्रासलैंड। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा स्ट्रक्चर का। अगर आपने स्ट्रक्चर को एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर अब आप अपनी जो ये जो टोपोसॉलिड की थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे थिकनेस चाहिए इसकी 4 इंचेस है, मुझे 5 इंचेस चाहिए। तो मैं यहाँ से 5 इंचेस चाहिए है। देन मुझे इसका मटेरियल कोई भी अप्लाई करना है तो मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर जाएं। अभी ग्रास का मटेरियल अप्लाई है। देन अगर आपने कोई सा भी मटेरियल अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो ये आपका मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब आप जो भी मटेरियल यहाँ से अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, तो क्लिक करूंगी, देन ओके करूंगी, एंड देन ओके करूंगी एंड ओके। तो अब देखें, ये जो आपका यहाँ पर टॉपर सॉलिड का मटेरियल भी चेंज हो चुका है। देन इसकी थिकनेस भी इंक्रीज हो चुकी है। पहले इसकी थिकनेस थी आपके पास 4 इंचेस, अब इसकी थिकनेस होगी 5 इंचेस। एंड इसका मटेरियल भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा से क्लिक करें। देन एडिट टाइप पर जाएं। देन अगला आपके पास ऑप्शन यहाँ पर कलर का आएगा। जो कोर्स का स्केल है उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
देन नीचे आपकी ये देखिए, आपको वो बता रहा है कि रफनेस इसमें कितनी है, या मतलब हीट ट्रांसफर को जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ये आपको सब कुछ बताएगा। थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होंगी। देन क्या करें, यहाँ से ओके, इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। देन अगली बात ये है कि क्लिक करें, तो यहाँ पर अभी है हमारे पास ग्रासलैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं जेनेरिक 20 का करना है, अप्लाई करूंगी, तो ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी ज्यादा हो जाएगी। मैं थोड़ा सा, तो ये देखिए इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने जेनेरिक 30 पर क्लिक किया है। तो मैं क्या करती हूँ, तो दोबारा से क्लिक करती हूँ, एंड अब मुझे चाहिए कि पाथ फॉर वुडन प्लांट्स, इस पर क्लिक करूंगी, तो इसकी थिकनेस बहुत ही कम हो चुकी है। ग्रासलैंड की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत ही कम हो चुकी है। तो दोबारा क्लिक करें, एंड जिस टाइप का भी आपको अपना टॉपो सॉलिड चाहिए है वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर का चाहिए, तो वाटर पर क्लिक करूंगी, तो ये देखें आपका स्काई स्काई सा कलर का यहाँ पर टॉप सॉलिड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कंक्रीट का चाहिए है 8 इंचेस, तो कंक्रीट का भी यहाँ पर अवेलेबल। तो ये थी, आप इस तरीके से एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, आप टॉपो सॉलिड को स्केच किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देन अगली बात है साइट कंपोनेंट। ये साइट कंपोनेंट क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोनेंट प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल आपने अपने मॉडल में ट्रीज को शो करवाना है, तो वो आप साइट कंपोनेंट से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइट कंपोनेंट पर क्लिक करें, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ साइट कंपोनेंट। देन आपने जहां भी फॉर एग्जांपल ट्री प्लेस करना है यहाँ पर करें, तो ये भी ये देखिए आपका ये जो ट्री है ये प्लेस हो चुका है, ये देखिए। देन यहाँ करना है, आपने कोई भी कंपोनेंट प्लेस करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। देन इन कंपोनेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। अभी हमारा जो मोड ऑन है वो है रियलिस्टिक, लेकिन जैसे मैं शेडेड में करूंगी तो आपका कुछ इस तरीके के आपको नजर आएंगे। जैसे आप रियलिस्टिक दोबारा से करेंगे, यहाँ से रियलिस्टिक करेंगे, तो आपके जो ट्रीज होंगे वो आपको क्लियरली विजिबल नजर आएंगे। देन यहाँ पर आपके यहाँ पर डिफरेंट साइजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए है ये वाला ट्री, इस पर क्लिक करूंगी, तो ये देखिए आपका ट्री चेंज हो चुका है। देन यहाँ पर डिफरेंट आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ट्री देखें कितना डिक्रीज हो चुका है, उसकी हाइट कितनी डिक्रीज हो चुकी है। देन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला चाहिए, तो इस पर क्लिक करूंगी, तो ये आपके ट्रीज को इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन अब इसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। देन वही आपके पास प्रॉपर्टीज पूछेगा कि लेवल 1 से आपका ट्रीज बन रहा है। देन ऑफसेट अगर चाहिए तो आप यहाँ से ऑफसेट वगैरह दे सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं एडिट टाइप। एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका प्रॉपर्टी पैनल आपको यहाँ से शो होगा। तो अभी आपकी ये जो ट्री की हाइट है वो 40 फीट है। फॉर एग्जाम्पल आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करें, मुझे चाहिए 10 फीट, मैंने 10 फीट किया, देन अप्लाई करूंगी, देन ओके करूंगी, तो ये देखें ट्री आपका 10 फीट का हो चुका है। तो इसे दोबारा से क्लिक करें, एडिट टाइप पे जाएं, यहाँ से आप चेंज दोबारा से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 फीट का चाहिए, 30 फीट अप्लाई, वो 30 फीट का हो जाए, ये देखें यहाँ से 30 फीट आपका ये ट्री हो जाएगा। देन बाकी की प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ से। बाकी है डिफॉल्ट एलिवेशन, अभी आपका 0 फीट है, सॉरी अभी 0 फीट है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करती हूँ 2 फीट का, ओके करेंगे, तो वो ये देखिए यहाँ से जो 0 फीट होगा
2 फीट होगा वो आपका, जो ट्री होगा वो ऊपर की तरफ मतलब वो हाइट दे देगा 2 फीट की। तो यहाँ पर दोबारा से क्लिक करें, देन एडिट टाइप में जाएं। तो ये इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। देन है आइडेंटिटी डाटा। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास ट्री है वो है ये इस नए नेम का। अभी फॉर एग्जांपल आपको कुछ और चाहिए, ये वाला चाहिए, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो वो उस टाइप का चेंज हो जाए। देन नीचे जाते हैं तो ये इसके बहुत सी यहाँ से प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रेंडर अपीयरेंस प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर एडिट करते हैं तो ये देखिए आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको नेम बताएगा, क्या टी का नेम क्या है। देन यहाँ पर आपको पैरामीटर क्या पैरामीटर्स बताएगा। कास्ट रिफ्लेक्शन। तो कास्ट रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि आप रेंडर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसका रेंडर किया है, तो आपको ट्री की रिफ्लेक्शन भी दिखाएगा। अगर आप रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं ट्री की, तो यहाँ पर कास्ट रिफ्लेक्शन पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रेंडर में रिफ्लेक्शन ट्री की ना आए, तो यहाँ से माइनस करते हैं। अब हम इसे करके देखते हैं कि वाकई रिफ्लेक्शन आ रही है ट्रीज की कि नहीं। से ओके, देन ओके। अब हम एक छोटा सा सिंपल सा एक रेंडर निकालते हैं। रेंडर निकालने के लिए आपने कहाँ जाना है, यहाँ से हम यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू पर जाके रेंडर का। तो रेंडर पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप अभी रेंडर का भी एक डिटेल टॉपिक मैं आपको दूंगी। तो अभी फॉर एग्जांपल सिंपल सा रेंडर करते हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि आपकी ये जो ट्रीज हैं इनकी रिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं। अभी 0% है, ये देखें थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखें ट्रीज की रिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ पर ये देखें, ये भी इस वाले ट्री की भी रिफ्लेक्शन हो रही है, इस वाले ट्री की भी। जैसे ही आप कास्ट रिफ्लेक्शन से चेक हटाएंगे, वैसे ही आपकी रिफ्लेक्शन फिर नहीं होगी। तो इसे क्रॉस करते हैं एंड दोबारा जाते हैं एडिट टाइप, देन नीचे। तो यहाँ पर आपने, अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से चेक मार्क हटा दें। देन अगला है रेंडर अपीयरेंस का। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं या आपको डिफरेंट ट्रीज मिल जाएंगे, जो भी आपने यहाँ से चूज करने हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुझे करना है ये वाला ट्री चूज। इस पर क्लिक करूंगी, ओके, देन अप्लाई करूंगी, देन ओके करूंगी। तो ये देखें टी आपका, उसका कलर भी चेंज हो चुका है, देन उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ से चेंज हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी और टाइप का चाहिए है, तो उसके लिए दोबारा से एडिट टाइप पर जाने के बाद यहाँ से एडिट पर सॉरी यहाँ पर रेंडर अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए, तो क्लिक करूंगी, ओके, देन ओके। तो देखें वो उसी टाइप में चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर आपने फैमिली से लोड भी करना है तो वो आप ट्रीज को लोड भी कर सकते हैं। देन इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। देन अब बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट की। तो यहाँ से हम मैसिंग एंड साइड पर जाएंगे। तो अगला आपके पास ऑप्शन आएगा पार्किंग कंपोनेंट का। तो पार्किंग कंपोनेंट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने पार्किंग को शो करवाना है, तो यहाँ पर पार्किंग कंपोनेंट अवेलेबल है। अभी मैं इनको डिलीट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट किया, इसे भी डिलीट, देन इसे भी डिलीट करूंगी। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं साइड पर जाऊंगी। तो साइट पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे पार्किंग चाहिए, पार्किंग का एरिया मुझे शो करवाना है। तो उसके लिए पार्किंग कंपोनेंट पर क्लिक करूंगी एंड जहां पर भी मुझे पार्किंग चाहिए है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर पार्किंग चाहिए है, तो रोटेट करने के लिए स्पेस बार प्रेस, देन फिर से स्पेस बार। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। देन यहाँ, तो यहाँ से आप पार्किंग को शो करवा सकते हैं। हम्म
देन क्या करें, आप अपने 3D में देखें। यहाँ से हम 3D पर चले जाते हैं। 3D पर जाने के बाद ये देखें, आपके पार्किंग का एरिया यहाँ पर शो होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी पार्किंग लगा सकते हैं। तो इसको भी आप एडिट करना चाहें तो क्लिक करें। यहाँ पर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे 18 and 9 by 18 जो 60 का है वो चाहिए है। उस पर क्लिक करूंगी तो वो आपके चेंज हो जाएंगे। साइजेस अवेलेबल है। देन अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो एडिट टाइप पर जाएं। एडिट टाइप पर जाने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप एंगल चेंज करना चाहते हैं। अभी है 90 का एंगल और मुझे चाहिए 65 का एंगल। 65 करूंगी, अप्लाई, देन क्या करूंगी, ओके। तो अब गौर करें, आपका पार्किंग का एरिया 65 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप रोटेशन दे सकते हैं। देन दोबारा क्लिक करें, एडिट टाइप पर जाने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री ही आपको चाहिए तो 90 डिग्री। देन अगला ऑप्शन है पार्किंग लेंथ का, कि लेंथ कितनी है। अभी है हमारी 18 फीट। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 25 फीट लेंथ, पार्किंग लेंथ चाहिए है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, अप्लाई, देन तो वो क्या करेगा, उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो चुकी है। देन उसकी रोटेशन भी 90 पर आ चुकी है। देन दोबारा क्लिक करें, एडिट टाइप। अब मुझे विड्थ को भी चेंज करना है। अभी है 9 फीट, मुझे 10 फीट चाहिए है, या फॉर एग्जांपल मुझे 5 फीट चाहिए है। तो मैं 5 फीट अप्लाई करती हूँ, अप्लाई, देन ओके करूंगी। तो ये 5 5 फीट पर आपकी पार्किंग लग जाएगी। तो यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। भारत से एडिट टाइप पर जाते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इनको आप चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको चेंज करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। देन आप इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। एंगल को एडजस्ट करना चाहें, पार्किंग विड्थ को, लेंथ को, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। देन ओके करें तो आपकी पार्किंग यहाँ पर लग जाएगी। देन अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लाइन, आपने एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन मतलब लगानी है, तो वो आप प्रॉपर्टी लाइन से लगा सकते हैं। तो टेक अ प्रॉपर्टी लाइन इन अ प्लान व्यू, तो ये आपकी लगाना है। ये देखिए आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है कि ये देखिए आप किस तरीके से लगा सकते। तो ये प्रॉपर्टी लाइन जरूरी होता है। तो इसके लिए अभी ये देखिए मैं 3D व्यू में हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लाइन का ऑप्शन यहाँ पर ब्लर सा नजर आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइट पर चले जाना है। जैसे ही साइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा प्रॉपर्टी लाइन का। तो प्रॉपर्टी लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट बाय एंटिंग डिस्टेंस एंड बेरिंग का, एंड सेकंड ऑप्शन है क्रिएट बाय स्केच का। आपने स्केच करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट बाय एंटिंग डिस्टेंस का कर लूंगी। तो यहाँ पर आपको व्यूज होना जरूरी है, मतलब आपको आप नॉर्थ व्यू, साउथ व्यू, सब कुछ यहाँ पर आपको पता होना जरूरी है। तो उसके लिए इसे हम क्रॉस करेंगे एंड बाय स्केच के जरिए क्रिएट बाय स्केचिंग पर क्लिक करके प्रॉपर्टी लाइन को क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रॉपर्टी लाइन मैंने क्रिएट कर ली है ये। देन क्या करूंगी यहाँ से, तो प्रॉपर्टी लाइन जैसे ही क्रिएट होगी आप यहाँ पर टिक करते हैं मार्क। जैसे ही आप फिनिश मोड करेंगे तो यहाँ देखिए आपको डॉटेड लाइन शो होगी, जिसे आप ये देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इसके मिड में ही है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी लाइन को यहाँ पर लगा सकते हैं। 3D में देखते हैं तो 3D में आपको यहाँ पर शो नहीं होगी, लेकिन साइड लेवल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लाइन यहाँ पर शो होगी। देन
आप इसे क्लिक करके भी यहाँ से ये देखिए प्रॉपर्टी लाइन की डायमेंशंस ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इसकी इमेज को चेंज वगैरह कर सकते हैं, थ्री डॉट्स पे जाए और इसकी मतलब कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए जरूरी ये है कि आप प्रॉपर्टी लाइन किस तरीके से लगा सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फिर अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा लेबल कॉन्ट्रास्ट का। तो लेबल कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि जहां पर फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर ये मैंने लगाई होगी है टॉपो सॉलिड, जहां जहां स्लोप होगी वहां पर आपको बताएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं लेबल कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करती हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक करें, सॉरी, दोबारा से लेबल कॉन्टेस्ट पर क्लिक करके आप ये देखें, ये एक इमेजिनरी इस तरीके से लाइन लगाएं करेंगी, देन ओके करेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि कॉन्ट्रास्ट लेबल कैन नॉट बी इंसर्ट एनी कॉन्ट्रास्ट। वो आपको यहाँ पर वार्निंग किस लिए शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई सरफेस होती, जैसे टोपो सरफेस है, कहीं पर स्लोप आ रही है कहीं पर नहीं आ रही है, तो तब आपको वो लेबल कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन देता है कि वो आपको बताएगा कि किस पॉइंट पर स्लोप आ रही है किस पॉइंट पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये देखिए प्रीव्यू में आपको नजर आएगा, ये देखें जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी डिमेंशन आपको बता रहा है कि इसकी कहाँ कहाँ पर स्लोप आ रही है कहाँ कहाँ पर नहीं। तो इसे आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर भी एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये हमारी सिंगल यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी स्लोप अवेलेबल नहीं है। जब कोई भी जहाँ पर स्लोप अवेलेबल होगी तो वो आपको यहाँ पर लेबल करे। तो ये था आज हमारा मॉडल साइट के रिकमेंडेड, मैंने हर चीज आपको बताई है। देन अगले लेक्चर में हम और चीजों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।